मिडिल ईस्ट में तनाव के बादल गहराते जा रहे हैं। सैन्य टकराव की आशंकाओं के बीच अमेरिका और ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बातचीत की मेज पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। प्रतिबंधों में छूट के दायरे और निगरानी तंत्र पर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इसी बीच एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि मार्च की शुरुआत में वार्ता का नया दौर संभव है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक नई डील पक रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है और वार्ता विफल होने पर स्थिति और बिगड़ने की बार बार चेतावनी दी है। ईरान ने भी अमेरिका द्वारा हमला किए जाने पर जवाबी कार्रवाई की बात कही है। इसी बीच ईरानी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि पिछले दौर की वार्ता से स्पष्ट हुआ है कि प्रतिबंधों में छूट के दायरे और तंत्र के संबंध में अमेरिका के विचार ईरान की मांगों से अलग है। दोनों पक्षों को प्रतिबंध हटाने के लिए एक तार्किक समय सारणी पर पहुंचना होगा। आपको बता दें कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर वर्षों से ठप पड़ी कूटनीति के बाद इस महीने की शुरुआत में वार्ता फिर से शुरू हुई, जिसमें प्रतिबंधों में छूट देना मुख्य अड़चनों में से एक बनकर उभरा है। वाशिंगटन ईरान की यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों पर सख्त सीमाएं लगाने और उसके अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट करने के लिए दबाव डाल रहा है, जबकि तेहरान इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी समझौते में शांतिपूर्ण परमाणु संवर्धन के उसके अधिकार की मान्यता और प्रतिबंधों को स्पष्ट तथा चरणबद्ध तरीके से हटाना शामिल होना चाहिए। ईरान ने शून्य संवर्धन की अमेरिका की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगर प्रतिबंधों में कुछ छूट दी जाती है तो फिर समझौता हो सकता है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि तेहरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार के एक हिस्से को निर्यात करने, अपने सबसे समृद्ध यूरेनियम की शुद्धता का स्तर कम करने और क्षेत्रीय संवर्धन संघ में भाग लेने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि कदम ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु संवर्धन के अधिकार की औपचारिक मान्यता पर निर्भर होंगे। शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि तेहरान अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान के पैरालंपिक एथलीटों को सम्मानित करने के एक समारोह में उन्होंने बोलते हुए कहा कि धमकियों या फिर डरा धमका कर रियायतें हासिल करने के प्रयास विफल होंगे और आर्थिक और राजनीतिक तनाव के बावजूद ईरान दृढ़ रहेगा। देखना ये होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो वार्ता है वो किस ओर रुख करती है। पश्चिमी एशिया के आकाश पर युद्ध के बादल काले और गहरे हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक महायुद्ध का रूप ले सकती है। फरवरी 2026 में ईरान ने अपनी सभी सीमाओं, परमाणु केंद्रों और रणनीतिक जलमार्गों पर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए 10 से 15 दिनों के परमाणु अल्टीमेटम की समय सीमा जैसे जैसे करीब आ रही है, तेहरान ने अपनी सैन्य मुद्रा को रक्षात्मक से आक्रामक में बदल दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदारान इस्लाम ने पूरे देश को एक सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी सबसे अत्याधुनिक बावर 373 और रूसी निर्मित वायु रक्षा प्रणालियों को नतांज और फोर्डो जैसे संवेदनशील परमाणु केंद्रों पर चारों ओर तैनात कर दिया है। तेहरान के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाना बाकी है और किसी भी अज्ञात रडार सिग्नल को तुरंत मार गिराने के फिलहाल आदेश दिए गए हैं। जमीनी स्तर पर ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज के द्वार खोल दिए हैं। खुर्रम शहर 4 और शादाब 3 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्चिंग पैड पर लाया गया है, जिनकी जद में न केवल खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं बल्कि इसराइल के प्रमुख शहर भी शामिल हैं। ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करते हुए होर्मुज जल मध्य में नौसैनिक घेराबंदी की है। यहाँ ईरानी नौसेना ने सुसाइड ड्रोन्स, मिसाइल बोट्स और अत्याधुनिक समुद्री सुरंगों का जाल बिछा दिया है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने एक भी मिसाइल दागी तो वो इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देगा। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और अगर ये रास्ता बंद होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं हो पाएगी। इसी बीच ईरान ने होर्मुज जल मध्य में सय्याद 3G मिसाइल का एकदम सफल परीक्षण किया है। ये शहीद सुलेमानी क्लास शिप से लॉन्च की गई है और ये जो मिसाइल है ये अत्याधुनिक तकनीकी की मानी जा रही है। ईरान ने इसे घर पर ही डिजाइन किया है और पूरी तरह से ये स्वदेशी निर्मित है, जो अब सीधे तौर पर अमेरिका को टक्कर दे सकती है। साफ तौर पर ईरान ने होर्मुज में भी अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। व्हाइट हाउस के सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब कूटनीति के मूड में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान या तो उनकी शर्तों पर नया परमाणु समझौता करे या फिर सैन्य विनाश के लिए तैयार रहे। वाशिंगटन के रणनीतिकारों का मानना है कि सैन्य कार्रवाई की संभावना अब 90% तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी नौसेना के 2 विशाल विमान वाहक पोत
यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेरल्ड आर फोर्ड खाड़ी में तैनात हैं, जो सैकड़ों लड़ाकू विमानों और टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं। ईरान केवल अपनी सीमाओं पर नहीं बल्कि देश के भीतर भी हाई अलर्ट पर है। बसीज मिलिशिया को सक्रिय कर दिया गया है ताकि युद्ध की स्थिति में देश के भीतर किसी भी प्रकार के विद्रोह या फिर विदेशी जासूसी को कुचला जा सके। साथ ही लेबनान में हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोहियों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। ये ईरान की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों यानी कि इराक, सीरिया, यमन और लेबनान पर उलझाना चाहता है। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान और वाशिंगटन पर टिकी हैं। कूटनीति के दरवाजे लगभग बंद नजर आ रहे हैं और सैन्य ताकत का प्रदर्शन चरम पर है। अगर युद्ध छिड़ता है तो ये केवल दो देशों की जंग नहीं होगी बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, शेयर बाजारों की गिरावट और क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में इसका असर हर आम नागरिक की जेब पर पड़ेगा। फरवरी के तीसरे हफ्ते में मिडिल ईस्ट का कूटनीतिक तापमान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका द्वारा ईरान को दिए गए अंतिम अल्टीमेटम और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य हलचल के बीच रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों की हालिया वार्ता ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। ये बातचीत केवल कूटनीतिक संवाद नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक गंभीर रणनीतिक चेतावनी बनकर उभरी है। तनाव की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को एक नया और सख्त परमाणु समझौता करने के लिए 10 से 15 दिनों का समय दिया। अमेरिका की मांग है कि ईरान न केवल अपने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से रोके बल्कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक और क्षेत्रीय प्रभाव को भी सीमित करे। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसी तनावपूर्ण माहौल में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अब्बास अरागची के बीच हुई बातचीत ने वॉशिंगटन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लावरोव ने इस वार्ता में न केवल ईरान के कानूनी अधिकारों का समर्थन किया बल्कि अमेरिका को आग से न खेलने की सीधी चेतावनी भी दी। रूस ने चेतावनी दी है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी प्रकार का अमेरिकी या इजरायली हमला पूरे इलाके में तबाही ला सकता है। बातचीत के तुरंत बाद ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 युद्ध अभ्यास ये संकेत देता है कि रूस सैन्य रूप से ईरान के साथ खड़ा है। रूस के विशेष रणनीतिक विमान TU-214PU जिसे डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है, उसका तेहरान पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के बीच सैन्य खुफिया जानकारी का साझाकरण अब युद्ध स्तर पर पहुंच चुका है। जानकार मानते हैं कि रूस इस समय ईरान के लिए एक सुरक्षा कवच की भूमिका निभा रहा है। लावरोव ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ कर दिया है कि ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग नहीं है।